अच्छा, 10th क्लास नेक्स्ट आपका टॉपिक है मादा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या है? यानी फीमेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें भी जिस तरह मैंने आपको पहले बताया डायग्राम मस्ट है, डायग्राम आपने बनानी ही बनानी है ताकि आपको चीजें आसानी से पिक कर सको, आपको याद रह सके। ठीक है, सबसे पहली चीज जो आपने याद रखनी, ओवरीज है इसमें, फ्लोपियन ट्यूब है इसके अंदर, यूट्रस है इसके अंदर, सर्विक्स है इसके अंदर, और फिर वजाइना इसके अंदर पांचवा हिस्सा है। ठीक है, तो इन चार सारी चीजों को हम यहाँ पे डायग्रामेटिकली तौर पर अगर देखें तो सबसे पहला जो चीज है वो ये है, ओवरी। क्या है? और फिर ये जो ट्यूब आ रही है दोनों तरफ से, इसे नाम देते हैं फ्लोपियन ट्यूब्स का। किस चीज का? नंबर 3, ये जो हिस्सा है, ये वाला सेंटर होता है, इसे यूट्रस कहते हैं। क्या नाम देते हैं? यूट्रस। यूट्रस के लिए दूसरा ये वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है, वेयर अ बेबी स्टे। ठीक है, और अगली चौथी चीज है सर्विक्स। क्या चीज है? सर्विक्स। और पांचवी जो चीज होती है वो होती है वजाइना। क्या होती है? वजाइना। अब वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ओवरी जो है, ये बादाम की शक्ल के ग्लैंड है। पहली बात जो याद रखनी है आपने, ये क्या है जी? यानी अगर आप इनकी शेप देखो ना, या अखरोट बोला जा रहा था, अखरोट किसकी थी? प्रोस्टेट ग्लैंड के पीछे जो हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पर ओवरीज जो है ये किस शेप में होते हैं? बादाम की शक्ल में। और हैं क्या? ये ग्लैंड्स हैं। क्या है? और आपको पता होना चाहिए, ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये हार्मोन खारिज करते हैं। क्या खारिज करते हैं? हार्मोन्स खारिज करते हैं। ठीक है, जो एग सेल और हार्मोन्स ये दो काम करता है। बादाम सेल ये जो है, ये जो ओवरीज हैं, ये एग सेल बनाते हैं। क्या बना रहे हैं? बोले जरा, क्या बनाते हैं? और साथ एस्ट्रोजन हार्मोन बनाते हैं। कौन सा? आपको याद होगा पीछे हमने टेस्टिस के बारे में पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, उसमें भी यही बोला गया था। जो पहला जो टेस्टिस होते हैं वो दो चीजें बनाते हैं, स्पर्म सेल बना रहे थे और साथ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बना रहे थे। अब ये एग सेल है, ये जो ओवरी वाला हिस्सा है, इसमें एग सेल बनते हैं और साथ एस्ट्रोजन बनते हैं। क्या बनते हैं? एस्ट्रोजन। अब ये ट्यूब है, फ्लोपियन ट्यूब्स का काम ये होता है कि जो ओवरी के अंदर, इस हिस्से के अंदर जो एग सेल बनते हैं उन्हें ट्रांसफर करवाती है। उन्हें, यानी यहाँ पर बनने वाले, फर्ज कर लें यहाँ पे कोई भी फिजिकल कोई थैली, याद है ना, एफएसएच हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो यहाँ से एग बनने के बाद उन्हें यहाँ से ट्रांसफर करवाएगा। और वो ट्रांसफर कहाँ पे होंगे? यहाँ तक, यूट्रस में आएंगे ओवरऑल। ठीक है, और यहाँ से स्पर्म मादा नर रिप्रोडक्टिव पोर्शन पीनस के जरिए इंटर होता है, और यहाँ पे वो सारे एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं, जहां पर वो जाइगोट में तब्दील होते हैं। किस में तब्दील होते हैं? फिर जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से आगे फीटस, फीटस के बाद ऑब्वियसली आफ्टर 9th मंथ बेबी बिल्डअप हेयर। ये दो हार्मोन बनाता है। कितने हार्मोन? एक एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन। ठीक हो गया जी, यहाँ तक समझ आ गई। अब हम फ्लोपियन ट्यूब की बात करें तो फ्लोपियन ट्यूब को अगर आप डायग्राम में देखो तो कितनी है? एक इधर है और एक, टोटल कितनी होगी? दो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये दो नालियां हैं। कितनी नालियां जी? पहली बात, ठीक है, जो एग सेल को ओवरी से यूट्रस तक लेके जाती है, किसको लेके जा रही है जी? एग सेल को। किसको? एग सेल्स को कहां से ट्रांसफर कर रही है? ओवरी से। अगर आप देखो तो ये ओवरी है, ये वाला पोर्शन जो है, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि इनका काम सिर्फ यही है कि ये ओवरी से एग सेल को कहां पे लेके आएंगे जी? यूट्रस। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ तक लेके आएंगे। कहां पे लेके आएंगे? यहाँ पे लेके आएंगे। क्लियर हो गया? ओके। उसके बाद अगली चीज है, और यहाँ फर्टिलाइजेशन होती है ओवरी से यूट्रस तक। और अगला काम क्या होता है यहाँ पे? बताओगे आप फर्टिलाइजेशन क्या होता है? अभी पिछले दिनों इस पे कंप्लीट मैंने आपको डिटेल लेक्चर दिया था पूरा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन, स्पर्म और एग का मिलना और मिलके क्या बना देना? जाइगोट बना देना। क्या बना देना? जाइगोट बना देना। उसके बाद अगला हिस्सा यूट्रस, ये वाला नंबर 3। यूट्रस क्या है? ये एक खोखला मस्कुलर आर्गन है। क्या है जी? खोखला है और मस्कुलर आर्गन है। ठीक हो गया? खोखला मस्कुलर आर्गन है, यहाँ एक एग पेवंद होता है। आपको याद होगा पिछले दिनों जब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे थे तो एक वर्ड यूज किया गया था, इम्प्लांट करना।
याद है किसी बच्चों को क्या लफ्ज यूज किया गया था? इम्प्लांट करना। यानी यहाँ पर एक्चुअल में नहीं है, स्पर्म और एग यहाँ पे नहीं है हकीकतन, क्योंकि एग यहाँ पे बांध रहे ओवरी के अंदर और स्पर्म टेस्टिस के अंदर बांध रहे होते हैं। उन दोनों चीजों को कंबाइन करके यहाँ यूट्रस के अंदर इस जगह पर इस हिस्से में क्या होता है, ठीक है, दोनों कंबाइन होते हैं और मिलके एक जाइगोट बना देते हैं। क्या बना देते हैं? जाइगोट। ठीक है, और जाइगोट जो होता है उसका दूसरा नाम है फर्टिलाइज्ड एग। क्या नाम है उसका? फर्टिलाइज्ड एग। ठीक हो गया। और ओके, प्रेगनेंसी के दौरान एक फीटस के तौर पर नमू पाया जाता है। ठीक है, हमल लफ्ज उर्दू में यूज किया गया। यानी जैसे ही यहाँ पर जाइगोट बनता है तो उसके फौरन बाद जो उसकी अगली डेवलपमेंट होती है, आप देखो मेरी बात याद रखना है, जो बेबी पैदा होता है उसे बेबी यूज किया जाता है, लेकिन जो माँ की वोम में होता है, जो यूट्रस में होता है, उसके लिए बेबी नहीं बल्कि उसके लिए फीटस का वर्ड यूज किया जाता है। किस चीज का? ठीक है, तो ये जाइगोट आके फीटस में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? फीटस में। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे सर्विक्स क्या है? ये यूट्रस का निचला और तंग हिस्सा है। अगर आप देखो ये यूट्रस वाला सारा पोर्शन है, तो उसके बिल्कुल नीचे ये सर्विक्स क्या है? निचला है और तंग हिस्सा है। ठीक हो गया। अब पांचवी चीज जो है ये मस्कुलर कैनाल है, जो सर्विक्स को बाहर की जानब जोड़ती है। ये वजाइना की बात कर रहे हैं कि ये मस्कुलर क्या है? कैनाल। मस्कुलर कैनाल है जो क्या कर रहा है? सर्विक्स को बाहर की जानब जोड़ रहा है। बात समझ आ गई होगा? एनी क्वेश्चन अबाउट इट? किसी का कोई सवाल? क्लियर है सब? हाँ जी, ठीक हो गया। कनाल मतलब नाली, एक क्या कह लो, जिस तरह ट्रैक कनाल वैसे नहर को कहते हैं ना, तो एक नाली होती है ओवरऑल। जिस तरह फर्ज कर लो खोखला पोर्शन है, ये भी एक नाली नुमा स्ट्रक्चर होता है। अगर हम इसे खोलेंगे ना तो नाली नुमा हिस्सा होता है। ठीक है, सिंपल दैट। ओके।